प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूला विद एग्जांपल्स अच्छे से समझा था। आज एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करते हैं। एक स्कूल के अंदर स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी है रेक्टेंगुलर ग्राउंड में। उसके पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं ABCD, और A से D के अलोंग 100 फ्लावर पॉट को रखा गया जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। सिमिलरली चौक से वाइट लाइंस को ड्रॉ करा गया रनिंग पाथ एज ए रनिंग पाथ, और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। अब यहाँ पर गिवन है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, जो AD डिस्टेंस है उसके 1/4 निहारिका रन करती है सेकंड लाइन में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1/4 ऑफ AD हमारी 100 मीटर थी क्योंकि 100 फ्लावर हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से 25 मीटर के बराबर। और ये सेकेंड लाइन में है, तो इस तरीके से जब वो यहाँ पर 25 मीटर रन कर लेती है सेकंड लाइन में और फ्लैग को वहीं पर पोस्ट कर देती है, तो इसका मतलब जो फ्लैग हुआ निहारिका का उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2,25, क्योंकि हम AB को ट्रीट कर रहे हैं x एक्सिस और AD को ट्रीट कर रहे हैं y एक्सिस। उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, जो डिस्टेंस AD है उसके 1/5 प्रीत रन करती है 8वीं लाइन में, मतलब इस लाइन में, और उस रन करने के बाद इतना डिस्टेंस फ्लैग को वहीं पोस्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ 1/5 ऑफ AD यानी कि 100 इक्वल्स टू 20 मीटर। 20 मीटर डिस्टेंस पर वो फ्लैग को पोस्ट कर देती है 8वीं लाइन में। तो इसका मतलब प्रीत का जो फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट हुए 8,20। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि वो जो दोनों फ्लैग इन्होंने पोस्ट करे उसके बीच की डिस्टेंस बताइए क्या होगी, और ये भी बताइए ये जो दो फ्लैग हैं इनके बीच में अगर एक लड़की रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बेसिकली इन दोनों फ्लैग के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर 25, तो ये NP डिस्टेंस हमारी यहाँ से आ जाती है √61 यूनिट्स। तो हमें जब निहारिका फ्लैग प्रीत फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्योंकि यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर x1 + x2/2, सिमिलरली y1 + y2/2 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10/2। देयरफॉर रश्मि को जो फ्लैग पोस्ट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,45/2, यानी कि रश्मि को जो फ्लैग पोस्ट करना है उन दोनों फ्लैग के बीच में वो 5वीं लाइन में और इतने डिस्टेंस पर पोस्ट करना है। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसलिए नहीं कराया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिमिलर है इसी तरीके से क्वेश्चन 2 भी सिमिलर है एग्जाम्पल 8 की तरह, और क्वेश्चन 4 भी सिमिलर है एग्जाम्पल 7 की तरह, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाए थे सारे एग्जाम्पल्स। सिर्फ वैल्यू ही चेंज हैं। तो आप रिफ़र करिएगा लेक्चर 3 पार्ट 1, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट्स हैं AB, इनको मिलाकर के जो लाइन बनती है उसको एक पॉइंट डिवाइड करता है कुछ रेशो में, और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस पर लाई करता है। तो बताइए एक तो रेशो क्या होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो चलिए पहले इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। मान लेते हैं रेशो जो होगा वो k:1 होगा। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x,0, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस पर 0 हो जाती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं x,0 इक्वल्स टू k1 को m1 मानते हैं k को, और 1 को m2 मान लेते हैं। तो m2 × x1 प्लस m1 × x2/k+1, सिमिलरली m2 × y1 प्लस m1 × y2/k+1। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल।
यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये y इसके बराबर होगा और x इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता है, इसी को यहाँ पर रख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो -5 + 5k अपॉन k+1, k+1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा 0 = -5 + 5k, 5 को उधर लेकर आइएगा तो 5 = 5k, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है हमारी 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड रेशो। उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे x को, x कंपोनेंट को, तो यहाँ से x = होगा हमारा 1 - 4k अपॉन k+1, और k की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है तो उसको यहाँ पर पुट कर देनी है। 1 - 4 × 1, क्योंकि k की जगह 1 रख दिया तो वो 4 ही रहेगा, अपॉन 1 + 1, तो ये आ जाएगा 1 - 4/2, यानी कि -3/2। देयरफॉर जो x एक्सिस डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को, उसका रेशो है 1:1, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न वो है -3/2, 0। क्वेश्चन 6, 4 पॉइंट्स हैं इस तरीके से जो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो सबसे पहले हम चारों पॉइंट्स को पैरेललोग्राम के ऑर्डर में लिख लेते हैं इस तरीके से। हम जानते हैं पैरेललोग्राम की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर हिस्सों में इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। जितनी डिस्टेंस ए पी की होगी उतनी ही पी सी की होगी, और जितनी डी पी की डिस्टेंस होगी उतनी पी बी की होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं P मिड पॉइंट है ए सी और बी डी के लिए, जो कि दोनों का सेम मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम यूजिंग मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग ए सी डायगनल और यूजिंग डी बी डायगनल। देयरफॉर P मिड पॉइंट ऑफ ए सी यूजिंग दिस फॉर्मूला, x1 की जगह हम रखेंगे 1, x2 की जगह x/2, सिमिलरली y1 की जगह 2 और y2/2। सिमिलरली P मिड पॉइंट बी डी यूजिंग अगेन सेक्शन फॉर्मूला 3 + 4/2, 5 + y/2। अब देखिए P जो है दोनों कोऑर्डिनेट्स P के ही हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, x को x के साथ और y को y के साथ हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से 1 + x/2 इक्वल हो जाएगा 7/2 के। सिमिलरली 2 + यानी कि 8/2 इक्वल हो जाएगा हमारा इस वाली वैल्यू के, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 5 को इधर भेजिएगा तो 8 - 5 यानी कि 3, y की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 3। सिमिलरली 2 से 2 कैंसिल, 1 को इधर भेजिएगा तो 7 - 1 यानी कि 6, x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं x एंड y की जो रिक्वायर्ड वैल्यू हैं वो x6 y3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, जहाँ पर ए बी डायमीटर है सर्कल का और जिसका सेंटर ये है, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4। तो पहले हम सर्कल मान लेते हैं, उसका डायमीटर ए बी और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सेंटर के भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि 2, -3, वो किसके बराबर होगा, इस वाली वैल्यू के, यानी कि x1 की जगह x, x2 की जगह 1/2, y1 की जगह y, y2 की जगह 4/2। अब ये दोनों हम इनको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से 2 = x + 1/2। सिमिलरली y का कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो -3 = y + 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6 और ये रहेगा y + 4, 4 को उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -10। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x + 1, 1 को उधर भेजिएगा तो x की वैल्यू रहेगी यहाँ से 3। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स हुए ए पॉइंट के वो हुआ x, y, और x और y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पॉइंट्स है ए बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ए पी = 3/7 ए बी, और P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट को इस तरीके से बना लेते हैं और पॉइंट P समवेयर इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ए पी = 3/7 ए बी, तो ए बी को आप डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, ए पी
अपॉन ए बी इक्वल्स टू 3/7। अगर आप ध्यान से देखें तो ए पी यहाँ से आते कि 3 है और पूरी कंप्लीट ए बी 7 है, तो हम यहाँ से पी भी कह सकते हैं 7 - 3 यानी कि 4 होगा। तो इसी वजह से ए पी इस टू पी बी इक्वल हो जाएगा 3:4 के। और ये ए पी जो है ये है हमारा M1 और जो पी बी है ये है हमारा M2। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू M2 इंटू X1 प्लस M1 इंटू X2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3+4। सिमिलरली M2 की जगह 4 इंटू Y1 की जगह आएगा -2 प्लस M1 की जगह आएगा 3 इंटू Y2 की जगह -4 आ जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3+4। इनको हम सॉल्व करेंगे तो -8 + 6 अपॉन 7। सिमिलरली -8 - 12 अपॉन 7। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे -2/7 और ये आएगा -20/7। देयरफॉर जो पॉइंट पे डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को 3:4 रेशो में डिवाइड करता है, और जो पॉइंट पी था उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -2/7 -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल हिस्सों में। तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, उसको ज्वाइन कर दिया है। तो मान लेते हैं कोई 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, हम लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट्स जो इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं वो पी क्यू आर हैं। अब आप फिगर से देख सकते हैं कि जो पी होगा इस लाइन को 1:3 रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक के 3 हिस्से हुए। सिमिलरली क्यू जो होगा इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बराबर है। सिमिलरली आर पॉइंट जो होगा 3:1 हिस्सों में रेशो में इसको डिवाइड करेगा। तो इसी वजह से हम फ्रॉम फिगर हम ये देख सकते हैं कि पी क्यू आर डिवाइड करेंगे ए बी को इंटरनली 1:3 1:1 3:1 रेस्पेक्टिवली। नाउ अब हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जो इस तरह है पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। हमें M1 M2 हर एक पॉइंट्स के लिए पता है और कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं ए बी के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी यहाँ पर हम निकालेंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के लिए रेशो ये था M1 M2, तो यहाँ से हम रखेंगे 3 × -2 प्लस 1 × 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 4 हो जाएगा ऐड करने के बाद। सिमिलरली M2 की जगह यानी कि 3 × Y1 प्लस M1 × Y2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा। पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से इस तरह आते हैं -1 और 7/2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू और पॉइंट आर के हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू के लिए हम जानते हैं जो इसका रेशो था M1 M2 का वो था 1:1। हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट ए बी और रेशो। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला M2 की जगह 1 आ जाएगा और X1 की जगह -2 प्लस M1 की जगह 1 आ जाएगा और X2 की जगह आ जाएगा 2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 1। सिमिलरली यहाँ पर M1 की जगह हमारा 1 आ जाएगा और M2 की जगह Y2 की जगह हमारा आ जाएगा 2। एंड इसी सेम पैटर्न में आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट आर के लिए भी गिवन है, मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है और रोम्बस के वर्टिसेस हमें यहाँ पर गिवन है, और एक हिंट है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। यानी कि यहाँ पर हमने रोम्बस बनाया, उसका जो डायगनल AC है और जो BD है इसकी जो लेंथ होगी उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले हम AC डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस आएगी हमारी -1 -3 यानी कि -4 और -4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16 आ जाएगा। इसको हम 16 और 16 मतलब कि 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 4√2।
सिमिलरली हम यहाँ पे डायगोनल बी डी को निकालेंगे। तो डायगोनल बी डी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 और माइनस 1 यहाँ पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस y2 की जगह 5 माइनस और -1 यानी कि प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से 5 और 1 6 का स्क्वायर अगेन 36 तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 6 1 + 1 और 16 मतलब 4 का स्क्वायर ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 4 और अंडर रूट में रहेगा 2। सिमिलरली 36 को हम लिख सकते हैं 36 कॉमन 1 + 1 36 यानी कि 6 का स्क्वायर होता है इसको बाहर लेकर आइएगा तो हो जाएगा 6√2। तो ए सी को हम D1 मान लेते हैं और बी डी को हम D2 मान लेते हैं और पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 जो कि 4√2 के बराबर आया मल्टीप्लाई डायगोनल 2 जो कि 6√2 के बराबर आया। 2 2 4 और 6 की 2 में करेंगे तो 12 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यानी कि 2 और रहेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो देयरफॉर जो एरिया ऑफ रोम्बस हुआ वो हमारा हुआ 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इसके ऊपर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन समझ आए होंगे और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा किस चैप्टर के सॉल्यूशंस आपको चाहिए और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।